जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आपका ब्राइट माइंड क्लासेस में और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को एक अलग तरीके से पेश किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को $200 बिलियन इलेक्ट्रिक वाहन का जो है एक नया अवसर भारतीय युवा को और कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के लिए भारत को एक नई नीति पेश की है नीति आयोग ने। चलिए इस नीति के बारे में कि नीति क्या है, इससे भारत को क्या लाभ है भविष्य में, ये देख सकते हैं। नीति आयोग ने $200 बिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों, इसने क्या है, नीति आयोग ने $200 बिलियन इलेक्ट्रिक वाहन अवसर रिपोर्ट पेश की है इसने, और इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया है। इसने क्या है, एक अवसर रिपोर्ट पेश की है और इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया है। यह रिपोर्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने को तेज करने के लिए मौजूदा चुनौतियों का व्यापक आकलन और रणनीतिक सिफारिशों को प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट क्या है कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनी डेली मतलब यूज में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ला सकते हैं, इसका व्यापक आकलन इस रिपोर्ट में किया गया है और इसके लिए क्या रणनीतियाँ बना सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने दी है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं क्या रिपोर्ट में इन्होंने प्रमुख चुनौतियाँ जो बताई हैं हमको कि ये चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं। रिपोर्ट की रेखांकित की गई प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं। वित्त पोषण, जैसे इलेक्ट्रिक बस और ट्रक जैसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन लेना एक जो है बड़ी चुनौती है। इसकी क्या है, एक प्रमुख चुनौती जो है बड़े वाहनों पर लोन लेना एक इसकी मुख्य चुनौती के रूप में इन्होंने बताया है। और चार्जिंग सुविधा, चार्जिंग जो स्टेशन जो है इसके लिए अपर्याप्त स्टेशन है और जो मौजूद है उनका भी क्या है, कम उपयोग होता है। जो मतलब पहले तो स्टेशन ही कम मौजूद है ही नहीं, और जो मौजूद है उनका उपयोग कम होता है। जागरूकता क्या है, जनता और निजी हितधारकों क्या है, जनता और निजी हितधारकों दोनों को इलेक्ट्रिक वाहनों को के प्रदर्शन एवं लाभों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ये क्या है, एक तो जनता को भी जानकारी नहीं है इसके बारे में कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इससे हमें क्या हमारे जो बिजनेस में क्या हमारा इन्वेस्टमेंट का वो कम हो सकता है, कैसे हम इसका यूज ले सकते हैं। तो इसके बारे में क्या है, दोनों ही लोग जो हितधारक हैं उनको भी पता नहीं है और जनता को भी पता नहीं है। डेटा एवं विनियमन, अपर्याप्त डेटा और स्पष्ट नियमों की कमी के कारण साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसमें क्या है, इसके बारे में हमको पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से इनको क्या है, साक्ष्य के साथ लोगों को समझाने में भी इसके बारे में दिक्कत होती है और लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है समझा पाना। चलिए दोस्तों, आगे इसकी सिफारिश देखते हैं। रिपोर्ट की प्रमुख क्या सिफारिशें हैं, क्या है, प्रोत्साहनों की बजाय नियमों पर बल देना। इसकी क्या सिफारिश क्या है, जो हम प्रोत्साहन देते हैं उसके बजाय नियमों पर बल देना चाहिए। तय समय सीमा में शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को अपनाना जरूरी करना चाहिए, जब ही लोग इसको मानेंगे। पेट्रोल और डीजल वाहनों को हतोत्साहित करना चाहिए और कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मानकों को बढ़ाना चाहिए। कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता, जिसको कैफे भी कहते हैं, मानकों को बढ़ाना चाहिए। वित्तीय समाधान क्या है, इलेक्ट्रिक वाहनों ट्रकों की खरीद के लिए वाहिनी ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए, या क्या कम दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। बैटरी लीजिंग, जो लीज पे किराए पे बैटरी मिलती है, एवं वाहन लीजिंग विकल्पों पर विचार करना चाहिए ताकि भारी लागत को मासिक खर्च में बदला जा सके। जो इकट्ठी लागत हो रही है उसको क्या है, मासिक खर्च में अगर जो वाहन है हमको लीज पे मिलने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको प्रेफर करने लगेंगे। महीने का 10-20 हज़ार रुपये दे दो, टेंशन फ्री अपना कुछ क्षेत्रों में पूर्ण ध्यान। चुनिंदा शहरों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली
लागू कर उसे अन्य शहरों में विस्तार देना चाहिए। जैसे जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन अभी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ उन शहरों में क्या है, 100% जो हमको पेट्रोल डीजल वाले वाहन बंद कर देने चाहिए, इनका कहना ये है। और वहाँ पे क्या है, चुनिंदा शहर मतलब जहाँ उत्सर्जन ज़्यादा होता है, 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली वहाँ पर अपना चाहिए। अन्य उपयोग क्या है, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना चाहिए और देना चाहिए। रणनीतिक चार्जिंग हब हब स्थानों की पहचान करानी चाहिए कि कहाँ है, इसके बारे में एक स्पेशल पहचान उनकी होनी चाहिए। निजी चार्जिंग स्टेशन ऑपरेटरों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन खोलें, इसके ऑपरेटर ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर मिले, जिससे लोगों के बारे को इसके बारे में जानकारी। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में जानें। ये क्या है, अब इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, यह नीति आयोग द्वारा वर्ल्ड रिसोर्सेज क्या है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के सहयोग से विकसित किया एक अग्रणी टूल है, जो राज्यों के इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रगति का आकलन करता है। जो राज्यों में कितने इलेक्ट्रिक वाहन है, इसकी जो है आकलन करता है ये इंडेक्स। 3 प्रमुख थीम 16 संकेतों के आधार पर राज्यों में मूल्यांकन करता है। इसकी क्या है, 3 थीम है और 16 संकेतों के आधार पर यह मूल्यांकन करता है। प्रत्येक थीम का एक निश्चित क्या है, प्रत्येक थीम का एक निश्चित भारांश होता है और कुल अंक जो इसमें दिए जाते हैं, जिसकी गणना की जाती है, वो कुल अंक होते हैं 100 पर इसकी गणना की जाती है। परिवहन विद्युत प्रणाली 50% भारांश, समझ। परिवहन विद्युतीकरण प्रगति में क्या है, 50% भारांश होना चाहिए। ईवी अपनाने की मांग पर केंद्रित है यह भारांश, ईवी कितना अपना रहे हैं। जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी 30%, जो 30% भारांश है इसका। चार्जिंग अवसरंचना को विकसित करने अब मूल्यांकन करता है। ईवी अनुसंधान एवं नवाचार की स्थिति 20% भारांश, इसमें क्या है, 20%